भी राजू, पिंकू, सोनू, टप्पू, गोली में से कोई हो, आई नो मैंने तारक मेहता के सारे नाम बोल दिए कि आप भी चिंटू पिंटू में से हो, नहीं हो ना, तो फिर इन सब की जाके स्ट्रेटजीज, रिवीजन स्ट्रेटजीज भर भर के क्यों देख रहे हो? उन सबको रेफर करना अच्छी बात है, पर उनको बार बार देखते रहना अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि आप अलग हो। जैसे मेरा नाम खुशी है, मेरी बॉडी, मेरा माइंड, मेरा पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका सब बहुत अलग तरीके से चलता है। तो मैं चिंटू पिंटू, गोलू इन सब की वीडियोस जाके क्यों देख रही हूँ भर भर के और अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ? मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया। उनको रेफर करना अच्छी बात है, पर उनको अपने तरीके से रेफर करना और भी अच्छी बात है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने Amazon का नाम सुना है? Amazon में जेफ बेजोस, उसका जो फाउंडर है, उनसे ना हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आने वाले 10 साल में हम अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाएं। तो उसका आंसर पता है वो क्या देता है हमेशा? बाय फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग टू चेंज। समझ रहे हो? यानी कि ऐसे ही आपकी स्टडीज में, इंटर में अभी 50 दिन है। अरे 50 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, और आईसीए की कुछ चीजें ना हमेशा फिक्स होती है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो जरूर आएगा ही। तो वो 60 मार्क्स फिक्स है हर सब्जेक्ट में, तो उसको लेना क्या मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 40 मार्क्स ही ऐसे हैं जो श्योर नहीं है, बट बाकी 60 मार्क्स हमारे हाथ में है, और अभी हमारे हाथ में है 50 दिन। क्या 50 दिन कम होते हैं? 50 दिन बहुत होते हैं। आपको पता है मेरी स्टोरी, मेरी ग्रुप 2 की क्लासेस लास्ट के 3 महीने में भी कंप्लीट नहीं हुई थी। डीटी में तो मेरा इतना बुरा हाल था कि मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, ना कंसेप्ट अच्छे से हुए थे, उसके बाद भी मेरा क्लियर हो गया। तो समझ रहे हो, 50 दिन इज मोर देन इनफ अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट को एक बार गो थ्रू कर लिया है। मैं इस वीडियो के लिए ये अजम्पशन लेके चल रही हूँ। तो इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, आप किसी की भी वीडियो जाते हो, वो आपको एबीसी एनालिसिस बता देता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको हर टीचर, और ऑब्वियसली वो टीचर को ही बताना चाहिए, एंड नो वन, क्योंकि ना मैं पढ़ाती हूँ, ना मैं उसके ज्यादा टच में हूँ रेगुलरली। तो अगर आपको एबीसी एनालिसिस देखना है ना हर सब्जेक्ट वाइज, तो आप बहुत सारी वीडियोज है यूट्यूब पे, आप उनको जाके रेफर कर सकते हो। वो हर सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस दे देगी। इसके अलावा आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के एमटीपी आरटीपी देख लो यूट्यूब पे, हर जगह भर भर के कि ये वाला टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैंने एक लिस्ट भी दी है, आप उस लिस्ट को नीचे रेफर कर लेना। वो प्रीवियस ईयर की बेसिस पे ये कि ये वाला टॉपिक तो बार बार आ रहा है, वही 60%, ठीक है। तो वो तो आपको करना ही है। तो इस वीडियो में मैं कुछ अलग चीजें बताने वाली हूँ जो आपको बाकी लोग नहीं बता रहे, और जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एबीसी एनालिसिस की बात हो गई कि आपको क्वेश्चन क्या कैसे रेफर करने हैं। हर सब्जेक्ट का ना पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, और वो तरीका ना हमारा शायद गलत होता है, उसी वजह से हम पास नहीं होते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो तरीका देखना है आपका सही है या नहीं है। और मैं एक चीज मान के चल रही हूँ, 50 दिनों में अब आपको बस एक चीज करनी है, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज अ की टू क्लियर द एग्जाम। जितने भी रैंकर्स हैं, उनके जितने भी वीडियोस हैं, सब जाके देखोगे, वो बार बार सेल्फ स्टडी की ही बात करते हैं। तो फटाफट हम टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को आपको कैसे अप्रोच करना है। देखो, सबसे पहले जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और एफएमएसएम, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, और इसमें आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको इसको क्या करना है, राइट एंड राइट। आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है बार बार। मैं आपको इतना तो अज्यूम कर रही हूँ कि जब आपने अकाउंट्स की प्रैक्टिस की होगी, कॉस्टिंग की प्रैक्टिस की होगी, आपको ये तो पता ही होगा ना कि 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जब मैंने किया तो मैंने अटका, या इसमें ये वाली एडजस्टमेंट है जिसमें मैं अटक जाता हूँ। अगर आपके पास वो भी नहीं है ना, तो सब बाद में करना। पहले एक दिन बैठो, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में क्वेश्चंस बनाओ कि इस क्वेश्चन में ये चीज अलग है और उसमें मैं अटक जाता हूँ, और ये क्वेश्चन रिपीटेशन है तो ये मुझे वापस नहीं करना, मैं ये कर लूंगा तो हो जाएगा। ऐसे आपके पास सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हर चैप्टर में क्वेश्चन वाइज एक लिस्ट होनी चाहिए, स्टार मार्क क्वेश्चंस की और स्टार मार्क एडजस्टमेंट्स की, जिसमें आप अटक जाते हो, पहली या दूसरी बार में अटक गए थे। आपको क्या करना है, जितने भी यूट्यूब पे बहुत रिसोर्सेज है भर भर के, यूट्यूब पे जितनी भी रिवीजन मैराथन्स है, उनको जाके देखना है
ट्रस्ट मी, कॉस्टिंग में मैंने 60+ स्कोर किया था, और वो सिर्फ किसकी वजह से? मैराथन की वजह से। प्रणव पोपट सर की यूट्यूब पे कॉस्टिंग की मैराथन है, वो पूरी मैराथन देखो, एक एक चैप्टर वाइज मैराथन देखो, साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। आपके 60+ मैं कह रही हूँ गारंटी है, बट रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैराथन को देख के आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वैसे नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट देखना है, खुद सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है। मैं कह रही हूँ इस तरीके से करोगे तो बार बार रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब खुद सॉल्व करते हो और फिर वो सॉल्व कराते हैं, जहां आपकी गलती हुई ना वो नोट करो, हर चीज नोट करो, इस चीज में ये अटका, ये उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, नोट्स मार्क करो, और एक पूरा ऐसे हर चैप्टर के लिए बना लो। इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉस्टिंग एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा। 1-2 बार ये कर लिया ना, फिर तीसरी बार करने की जरूरत नहीं है, तीसरी बार ऐसे हो जाएगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये ऐसे करना है, मैं यहाँ हट करता और हो गया, ठीक है। ये आपका एग्जाम का 1.5 DB सेव कर देगा। अकाउंट्स में आपको किसको रेफर करना है? नितिन गोयल सर है, जो पहले अनअकैडमी में थे और अब वो फिजिक्स वाला में। उनकी मैराथन देखो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी मैराथन देखो और सेल्फ स्टडी करो एंड हो जाएगी अकाउंट। FMSM मोहनीश बोरा, उनकी मैराथन देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। FMSM आराम से हो जाएगा। और अब हमारे जो बच्चे हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स और टैक्सेशन। ऑडिट को कैसे करना है? देखो भाई, ऑडिट तो बहुत ही खतरनाक है, प्रैक्टिकल लाइफ में सब उसमें करते हैं, बट ऑडिट की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। ऑडिट का एक ही तरीका है करने का, कोई रिवीजन स्ट्रेटेजी, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं बचा सकता, ये आप देख चुके हो। तो रियलिटी क्या है? ऑडिट को डेली 2 घंटा देना है, 2 घंटा मैं कह रही हूँ बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है? डेली लिखना है, डेली लिखना है। एसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट में सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत कंसेप्चुअल जाता है ऑडिट में। तो उसके लिए आपको क्या करना है? ऐसे पढ़ रहे हो तो उसकी रिवीजन वीडियो देखी यूट्यूब पे, कपिल गोयल सर की रेफर कर लो, ठीक है। मैंने उनकी की थी, जो आपको कंसेप्ट बता दे शॉर्ट में, बस उतना 10-15 मिनट की कंसेप्ट की वीडियो देखो, लर्न करो, लिखो, लर्न करो, लिखो, लिखो। डेली 2 घंटा देने ही देना है, ऑडिट को देना ही देना है, नो कॉम्प्रोमाइज। अगर आपने डेली 2 घंटा दे दिया ना और उसमें हर चैप्टर को लर्न करा, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी, लर्न करा, लिखी, इस तरीके से आपका हो जाएगा। और थ्योरी में ना एक और टेक्निक आपको फॉलो करनी है, आपकी जो पीरियोडिक रिवीजन की टेक्निक होती है, यानी जब पहली बार पढ़ा पहले दिन हो गया, जब आपने दूसरी बार पढ़ा पहले दिन जो पढ़ा था वो फिर से रिवाइज किया, तीसरे दिन पढ़ा, फिर पहले और दूसरे दिन जो पढ़ा था वो फिर से, इस तरीके से करते रहोगे। 7 दिन करो, आपका पूरा, मैं कह रही हूँ, आपको फिर रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हर सब्जेक्ट को 5 दिन एलोकेट कर दो और उस 5 दिन में आपको पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैं कह रही हूँ इस तरीके से। लॉ देखो, लॉ में ना बच्चे फेल हो जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। लॉ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अदर लॉ पे तो एकदम अच्छे से फोकस करो, अदर लॉ तो मैं कह रही हूँ आपको सेव करेगा। मेरे लॉ के पेपर में ना अदर लॉ ने मेरे को बचाया है, मैं कह रही हूँ। तो आपको क्या करना है? अदर लॉ अच्छे से करना है। और कंपनीज लॉ में आपको क्या करना है? रिटन प्रैक्टिस, MTP RTP लिखो, MTP RTP। मैं यही करती थी, डेली 2 घंटा मेरे लॉ के होते थे, मैं दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ती थी, ठीक है, और 2 घंटा लॉ का होता था और रिटर्न में देती थी, लिखती थी RTP MTP। और मेरे पेपर में ट्रस्ट मी RTP MTP से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे और मैं इतनी खुश थी क्योंकि मैंने रिटर्न प्रैक्टिस की हुई थी। अब रिटर्न प्रैक्टिस करते रहो, लॉ में 1 महीना करो, 1-2 बार रिटर्न प्रैक्टिस करो, 3rd रिवीजन में सिर्फ रीड करोगे तो हो जाएगा। पर अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करनी है। लर्न करो, लिखो, लर्न करो, लिखो, लर्न करो, लिखो, दिस इज द ओनली की। और रही बात टेस्ट सीरीज की, हर सब्जेक्ट में टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। जो मेन सब्जेक्ट है टैक्सेशन, उसमें मैं कहूंगी टेस्ट सीरीज लो, क्योंकि मैं भी ना टेस्ट सीरीज की वजह से सेव हुई। मेरा ना IDT ढंग से हुआ था ना DT, पर एंड मोमेंट पे मैंने टेस्ट सीरीज ली, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज वो दी, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है? IDT में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ICI का मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। और एक SM में अलग से बता देती हूँ, SM में आपको कुछ नहीं बचा सकता, सिर्फ रट्टे बचा सकते हैं। रटो 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 एंड रटो इज द थिंग, ठीक है। SM में रट के जाओ। पहली बार जब मैंने बोध प्रूफ दिया ना, ग्रुप 2 में मैं फेल हो गई थी क्योंकि तब EIS SM था और मुझे ढंग से याद ही नहीं था, अपनी लैंग्वेज में लिख के आई हूँ, फेल हो गई, 40 मार्क्स भी नहीं आए। अगली बार सिर्फ बैठ के रट्टा है और रट्टा है। और इसके अलावा ICI के जो BS पोर्टल पे जो केस स्टडीज है वो सॉल्व करो, इट इज मोर देन एनफ। और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, वो मैंने वो भी पूरी नहीं की थी। ICI की स्टडी मैथ से कर लो, उतनी ही इनफ है, पर लर्न होना चाहिए आपको। बार बार लर्न करो, बार बार पढ़ते रहो। और पढ़ना कैसे है यार? देखो, सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को पढ़ाओ। जब आपने कुछ टॉपिक पढ़ा है,
पेन लो, एक बोर्ड ले लो, बोर्ड पे समझाओ, उसे लिखो, एक रफ पेपर पे उसका चार्ट बना लो कि ये था, जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो। टीचिंग इज द बेस्ट वे, क्योंकि उससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है और आपको ज्यादा रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो अभी हमारे पास 50 डेज है, आपको ना ऑल्टरनेटिवली चलना है। ऐसा मत करना कि ग्रुप 1 कर रहे हो तो ग्रुप 2 बिल्कुल छोड़ दिया और ग्रुप 2 कर रहे हो तो ग्रुप 1 बिल्कुल छोड़ दिया। ऐसे कर लो, पूरे एक हफ्ता ग्रुप 2 की है तो एटलीस्ट एक दिन आप ग्रुप 1 के कुछ सब्जेक्ट को दो। मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपका आउट ऑफ ग्रिप नहीं जाना चाहिए। वो कैसे नहीं जाएगा, रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ लिया, जब एक ग्रुप कर रहे हो तो दूसरे ग्रुप का कोई भी सब्जेक्ट में से कुछ भी उठा के पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया, इस तरीके से करो। और देखो, मैं आपको कोई स्टैंडर्ड वो नहीं दूंगी, टाइम टेबल ये करो वो, आपको पता है आपकी बॉडी कैसे चलती है, क्या आपका वीक पॉइंट है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कैसे करना है वो मैंने बता दिया। बैठो, अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। जो आपका पीक आवर होता है ना कि मैं दिन में ये वाला टाइम है इसमें सबसे अच्छे से पढ़ता हूँ, उसमें जो सबसे वीक सब्जेक्ट है उसको ड्रॉप डाउन माइक्रो मैनेजिंग कर लो। माइक्रो मैनेजिंग यानी ये वीक सब्जेक्ट है, इसमें ये टॉपिक है, ये क्यों वीक है मेरा, या तो मैंने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की, या तो मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसको हमने पीक आवर में कवर करो। इस तरीके से यू विल बी ऑल सॉर्टेड इन 50 डेज। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। टिल देन कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग।